तो टेबल याद करना है बहुत इम्पोर्टेंट। टेबल कैसे होता है भाई, तो बहुत लोग परेशान होते हैं और एक्स्ट्रा टाइम लीजिए। मतलब जब ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम में उसको अलग से पढ़ना है, जब आप सोने जा रहे हैं तो बस बुदबुदा लीजिए। सामने टीवी देख रहे हैं, सामने कुछ ऐड आ गया। आजकल टीवी के तो बहुत लोग दूर हो गए हैं, मोबाइल से ही पर आ गए हैं। लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम ऑटो से आप यहाँ आ रहे हैं, तब भी आपको दिमाग में डालना चाहिए कि 17 का टेबल, 18 का टेबल, और जिग जैग में 17 9 जा, 16 6 जा, ऐसे तरह से लिख करके अपने फिल कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद होने जाएगा। इसलिए प्लीज़ टेबल याद करोगे, अब बाकी सब कर देंगे हम आपका काम। लेकिन टेबल बहुत ईजी चीज़ होता है, उसको आप दिमाग में डालिएगा, हमेशा याद करें। तो आज लेट अस स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या जा रहे हैं हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या जी? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे इंटरेस्ट, इससे पहले क्लास में पढ़े थे एक बार सिंपल इंटरेस्ट। तब आप किसी से कर्जा लेते हैं या पोस्ट ऑफिस या बैंक, आज की डेट में सारा काम कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही होता है। जितना पैसे का लेन देन होता है तो किस पर होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आपके पापा पैसा एफडी किए हैं यदि पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, तो एवरी ईयर इंटरेस्ट जो होता है बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? यदि फर्स्ट ईयर आपका जो पैसा है वो यदि आपका इंटरेस्ट में 5,000 मिला है, तो अगले बार 5,000 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 5,500 मिल जाएगा। उसके अगले बार 5,500 से भी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये इसलिए हो रहा है कि इंटरेस्ट शुड बी एडेड टू द प्रिंसिपल एंड दैट बिकम अमाउंट। वो क्या बन गया? आपका अमाउंट बन गया। अब अगेन दैट इंटरेस्ट शुड बी नेक्स्ट, दैट अमाउंट इज द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड। नहीं, वो जो अमाउंट बन गया वो अगले से अगले क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। सिंपल एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आपके पापा ने 50,000 रुपया जमा किया एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यही जमा किया ना। तो पहला क्या होगा? 50,000 का 8% मिलेगा, तो कितना मिलेगा भाई? तो 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और सॉरी 50,000 प्लस 4,000, 8 5 40 हो गया 4,000। अपना पैसा बढ़ गया, कितना हो गया बोलिए? 54,000 हो गया। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा किसको मिलेगा? 54,000 पर मिलेगा। नहीं, यहाँ इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर आगे मिलेगा एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, क्योंकि अब इस पर 8%, ठीक है। अब 8% मिल रहा है तो देखो ध्यान से, 5,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा प्लस 4,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5,000 का तो इंटरेस्ट आप जानते हो, मुझे निकल गया 4,000 प्लस 4,000 पर इंटरेस्ट 8%, कितना हो जाएगा? 320 होगा। 8%। तो ध्यान से प्लीज, हम क्या बोल रहे हैं? आप ब्रेक करोगे तो ज्यादा बेस्ट तरीके से करोगे। हमने क्या बोला? 54,000 पर 8% निकाल नहीं रहे, हम क्या किए? 50,000 पर 8% और 4,000 पर अलग से 8%। तो 50,000 का 8% तो 4,000 होता ही था, यानी 4,000 तो होगा ही एज इंटरेस्ट, प्लस 4,000 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका 8%? 320। यानी ध्यान से देखिएगा कि पहला सा इंटरेस्ट क्या मिला था? फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला था, लेकिन सेकेंड ईयर कितना हो गया इंटरेस्ट? बोली हुई देख रहे ना, 4,320 हो गया। नहीं, इस तरीके से राइज करते जाता है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे एक फॉर्मूला, क्या पढ़े थे भाई? बोलो। 1 + R/100 पावर n। ये क्या है जी? आप P द प्रिंसिपल है, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n द नंबर ऑफ ईयर है। बट ये बचपन में पढ़े थे, अब हम लोग बड़ों में ये पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली सब निकल जाएगा। आपको जो हम आइडिया देंगे सारा निकल जाएगा उसी से, सारा का सारा किससे? जो आपको आइडिया देने जा रहे हैं। तो अभी हम 1 2 3 आइडिया देंगे। अभी एक आइडिया पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज न करके इसका एक ऑप्शनल यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकालेंगे? अमाउंट निकाला। अब अगला प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट पता चलेगा ना, तो हमारा काम बड़ा हो गया ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर हम लोग 2 तरीके से करेंगे। हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लो
24,000 मैंने दिया किसी को, और एक सिंपल चीज़ 5% से टाइम मान लो 2 साल, ठीक है। आप इस पर ही बैठा करेंगे, हम एक फार्मूला देने जा रहे हैं, देखेंगे आप। एक फार्मूला है, देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत इजी है फॉर 2 ईयर। तो इसका है 2I1 प्लस I2। प्लीज ध्यान देंगे, ये क्या है I1 Y1 क्या है भाई, तो इंटरेस्ट है। किस पर इंटरेस्ट है भाई, तो 24,000 पर है, ठीक है। और I2 क्या है भाई, इंटरेस्ट ये भी है, बट क्या है भाई, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। तो 24,000 का 500 क्या हुआ था, 12,000 हुआ था, 1200 हुआ था, और 1200 का फिर इंटरेस्ट मिलेगा 5%, यानी 60 रुपये मिलेगा। नहीं, यदि हम इसको ना फॉलो करें तो कैसे बनेगा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग सीधे CI निकालेंगे, ठीक है। क्या हो गया भाई, इसका 5% हो गया भाई, 10 में होता है 2400, 5 में 1200 होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 गुने बोलो 1200, और फिर 1200 का 5%, यानी I2 क्या है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। तो 1200 का 5%, यानी 1200 का 5 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप 2400 तुरंत जोड़ देंगे, निकल गया 2460, एक निकल गया 2460। आप इस पर भी आ जाइए, आप इसको देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, इसमें कितना एनर्जी लग रहा है आपका। आप एनर्जी लगाइए, देखिए आप देखिए कितना लगेगा आपका। मानिए तो 24,000 ही है, जो बचपन लोग पढ़ते थे, ये 5/100 हो गया, और 2 ईयर के लिए नहीं। मान लो हम 23 से भी कर रहे हैं, 20 बार में जाएगा, तो 21/20, 21/20, 00 कैंसिल, 2 125 बार में। और कुछ गलत किए क्या भाई, ये 24,000 ही था ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ 24 था, यहाँ पर क्या था लिख दिया हमने। हाँ, ध्यान देना आप लोग से भी भाई प्लीज। अब तो मान लो हमने 000 काट लिए थे, और 2 2 जा 4, 460 जा नहीं। अब तो कितना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इतना इंटू 6 आ रहा है। तो मान लो तुम याद भी रखो भाई, 441 होता है। चलो भाई, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 2, ही ना आया। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, अमाउंट बन गया। हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे भाई, 26,460 माइनस 24,000, तो है क्या जी 2460। दो कितने एनर्जी लग गया है, बहुत तेजी से हम लोग किए, जबकि बहुत तेजी से किए हैं, लेकिन इसमें मेरा एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। तो सीखना इसीलिए कंपटीशन में आपको जल्दी, समय का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, आपके लिए समय बचाने का है कोशिश। और धीरे इतना आदत रखो कि मेजबानी बनाने और टेबल बहुत जरूरी पड़ेगा आपका। तो क्या फॉर्मूला हो गया, 2I1 प्लस I2, 2I1 प्लस I2। तो 2I1 प्लस I2 क्या हो गया, एक क्या हो गया, 2 साल का हो गया, ठीक है। अब भाई नॉट 2 साल, अब 2.5 साल के भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला में। हाँ, ठीक है, हाँ। तो दैट इज हम लोग 2 ईयर के लिए बना दिए। अब आपका मूड कर रहा नहीं, हमको 2.5 ईयर के लिए चाहिए, 2.5 ईयर के लिए। अभी यहाँ पर ज्ञान एक और चीज होगा, देखिएगा प्लीज। 2.5 ईयर से पहले एक और देखेंगे हम लोग। ये क्या है, 2I1, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट है, इंटू 2 हो गया। कभी पूछता है क्या, ये बहुत बार आता है कि CI माइनस SI क्या है। एक्चुअल में 2I1 ही SI है, ये क्या है, SI है, और ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। 2 साल का CI और SI क्या हो गया, I2। अब इसी क्वेश्चन को हम बोल दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन इन्वेस्ट 24,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 ईयर। तो सिंपल वे में निकालना, इसको जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 24,000 का 5% तो क्या होगा
25 फोर से बोलो 1200 हो जाएगा, फिर 24 5 से आराम से होगा, और 1200 का 5%, तो ये हो गया 60। तो यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा डिफरेंट, क्या जाएगा बोलिए, I2 क्या है, ये ₹60 आ जाएगा। तो डायरेक्टली बन गया ना, क्लियर है बात। अब अब आते हैं इस पर का डेरिवेशन करते हैं उसका, इसका इसका, ठीक है ना। तो भाई इसका डेरिवेशन कर रहे, देखो ध्यान से। अभी हमने क्या दिया कि CI फॉर 2 ईयर इक्वल टू क्या हो गया, 2I1 प्लस I2। ये I1 क्या है भाई, तो इंटरेस्ट है, बोलोगे ना आप, किस पे इंटरेस्ट है भाई, तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट है बोलोगे आप, इंटरेस्ट तो है लेकिन किस पर भाई, तो प्रिंसिपल पर। तो हम इसको डेरिवेशन करना, ध्यान दीजिएगा। 2 प्रिंसिपल का क्या, तो R% है, ये ना है प्रिंसिपल का R%। और I2 क्या है भाई बोलो, I2 क्या है, प्रिंसिपल का R% का R% नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, PR% कौन ले लें, तो बोलिए क्या भाई, PR% क्या बना, क्या 2 प्लस P का R% होगा। P बाहर कर लिए थे, तो P नहीं बचना चाहिए, ध्यान देना है। R% नो, हाँ 10 हो गया, R% हो गया, PR बाहर कर लिए थे। अच्छा अब देखो ध्यान से ना, इसको क्या लिख रहे हैं प्लीज देखिएगा, 2P इंटू R अपने मन से क्या किए, 2 से इंटू कर दिए और यहाँ 2 कर दिए, और ये क्या भाई 2 इंटू प्लस R%। आप देखेंगे एक परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है ना। तो आपको फॉर्मूला आता है PR/100, और 2 टाइम हो गया, 2 क्या हो गया, टाइम हो गया। इसको आप क्या बोलिएगा, आप पढ़े होंगे SI सिंपल इंटरेस्ट, PRT पढ़े है ना, तो ये तो है PR और T तो टाइम, ये दो सब निकाले हैं, तो SI हो गया, SI हो गया, बोलो SI हो गया। तो आप क्या बोलोगे भाई, PRT फॉर 2 ईयर, हम लोग 2 ईयर का भी जिक्र कर रहे हैं, 2.5 ईयर 3 ईयर आगे हम लोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे बोलो, SI/2 हो गया, और ये क्या भाई 2 प्लस R/100, ठीक है ना। अब देखना, ध्यान देना, यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा ये गड़बड़ हम लोग कर दिए थे, फिर से आप सुधार लीजिए। तो इस तरह से हम लोग एक CI, मान लो SI दिया हुआ है, तो हम लोग कभी क्वेश्चन में क्या रहता है बोलियो, SI और रेट दिया हुआ है, SI और, तो पूछ देगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, SI और रेट दिया हुआ है। अगले 2 ईयर के लिए भी ध्यान देना, हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग 2 ईयर के लिए, क्या क्या दिया हुआ है भाई, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, रेट दे दिया 10%। नहीं, मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं, यहाँ देखें, एक देखते हैं, SI दे दिया है फॉर 2 ईयर, मान लो 1400, ठीक है ना, और टाइम है, ध्यान दीजिएगा, एट द रेट ऑफ 5%, और टाइम है 2 ही, बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, क्या बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था ना, तो ये SI/2 हो जाएगा। क्या बनाना है, इंग्लिश फॉर्मूला थोड़ा डेवलप है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा आपका बन रहा है, ये भी धीरे हट जाएगा, सब हट जाएगा धीरे, सब जरूरत ही पड़ेगा आपको, बस इसको दिमाग में रखो, आप इसको रखो, ये फॉर्मूला नहीं रखोगे तो काम चलेगा। तो CI इक्वल टू कितना होगा भाई, SI/2 यानी 1400/2, कितना होगा बोलो, 700, 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 5/100, 5/100 हो गया ना, 100 हो गया, ठीक है। हाँ देखो जी, इस क्वेश्चन को हम लोग जिक्र कर रहे थे, क्या बोला हमने, प्लीज देखिए यहाँ, SI क्या है 1400 रुपीज है, एट द रेट ऑफ 5%, टाइम इज 2 ईयर, व्हाट विल द कंपाउंड है। हम लोग ऐसे बनाते थे, कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग बनाते हैं कैसे थे, ऊपर दिखा देते हैं।
पहले हम लोग प्रिंसिपल निकालते थे, क्या निकालते थे? प्रिंसिपल नहीं, ठीक है। और प्रिंसिपल से क्या निकाल देंगे? जैसे ही प्रिंसिपल निकलेगा तो प्रिंसिपल पता हो जाएगा तो कंपाउंड निकल जाएगा ना, फिर भी निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो मान लो ये फॉर्मूला मेन हो गया, आपका ये फॉर्मूला मेन हो गया, ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखते हैं तो प्रिंसिपल थोड़ा निकालना पड़ेगा। भाई प्रिंसिपल तो निकाल लीजिएगा, मुझे बिना पेन का निकाल सकते हैं, दिया चाहेंगे तो निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा भाई? बिना पेन का निकालते हैं हम लोग। चलो मेथड लीजिए, ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्या है? 10% है ना, है 10%। भाई 5% पर एनम था ना, तो दूसरे में क्या इंटरेस्ट लगेगा? 10%। तो 10 में किसका? प्रिंसिपल का। 10 में प्रिंसिपल कितना है? 1400 रुपया है। इसका प्रिंसिपल क्या हो गया? 14,000 हो गया। हो गया भाई। 10% ऑफ पी इक्वल टू 1400 होगा। हाँ, तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 14,000 हो गया। और 14,000 का 2 इंटू 14,000 का फिर बोलेंगे 5%, ठीक है, तो 700 हो जाएगा। नहीं तो और फिर 700 का फिर 5% 35 होगा ना। हाँ, तो 14,000 का 5 में कितना होता है? 1400 5 में कितना हो जाएगा? 700 होता है ना। तो 2 गुने 700 भी हो गया, और 700 का फिर 5% नहीं 35 हो गया। तो ये ट्रेडिशनल मेथड इस पर आ रहा है। एक एक्स्ट्रा हमने फॉर्मूला दे दिया, उस पर हम आ रहे हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फॉर्मूला हो गया। नहीं जरूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा फॉर्मूला, ज़्यादा फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। आपको हम आइडिया दे रहे हैं, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई बोलो? आप सिंपल लेंगे तो 205 हो गया। फिर देखेंगे 200 प्लस 5 250, या काट भी सकते हैं, काटने की जरूरत ही नहीं है। 200 प्लस 5 25, 100 कट जाएगा ना। तो 205 इंटू 7 करना था ना, 205 इंटू 7 करना था भाई। 205 7 इंटू 205 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? होगा होगा। तो ये फॉर्मूला में ड्राइव हो गया यदि ये फॉर्मूला हम लोग डाले तो, ठीक है ना। क्लियर बात है। अब एक फॉर्मूला और आते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखेंगे इसको मिटा रहे हैं, देखेंगे हम लोग फॉर्मूला भी रखने दे रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अब इसी फॉर्मूला को फिर यूज कर रहे हैं। क्या है फॉर्मूला जी? एस आई इक्वल टू एस आई फॉर 2 ईयर। ध्यान देंगे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम लोग? सी आई फॉर 2 ईयर। क्या फॉर्मूला था भाई? 2i1 प्लस i2। इसको क्या बोलते थे? एस आई बोलते थे। ये क्या है? सी आई है, तो सी आई माइनस एस आई, ये क्या हो जाएगा? एस आई है ना। तो सी आई माइनस एस आई इक्वल टू क्या हो गया बोलो? i2 हो गया। अब i2 क्या है भाई? प्रिंसिपल का इंटरेस्ट रेट का रेट पर ही होता है। i2 का मतलब ये नहीं बताया आप लोग को, तो क्या बोलोगे आप लोग? प्रिंसिपल का रेट परसेंट का रेट परसेंट। अब इसी को फिर से बना दो भाई, पी इंटू आर इंटू 2 कर देंगे हम लोग, बाई 2 कर दिया इंटू आर परसेंट कर देंगे। ये क्या हो गया बोलो? व्हाट इज मीन्स? ये क्या हो गया? ऐसा ही हो गया बोलो भाई। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो ऐसा ही हो गया पी आर टी और बाई 2, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, पी आर टी टी फॉर 2 ईयर। अब परसेंट का मतलब बटा 100 भी है, तो क्या बोलोगे? एस आई बाई 2 बोलेंगे आप लोग। उसी को ड्राइव कर रहे हैं, उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। किसका? सी आई जो फॉर्मूला दिए। तो I2 का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का रेट परसेंट ही होता है, हमने यही बताया आपको। और P इंटू आर एक अपने मन से क्या किया हमने? 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये फॉर्मूला हो गया एस आई फॉर 2 ईयर का। इसको हटा दें तो पी आर टी टी फॉर 2 ईयर। हम लोग टी ईयर पर टी हेल्पिंग कर रहे हैं हम लोग, अपॉन 2 हो गया, ठीक है, और इंटू आर परसेंट। अब ये क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई हो गया। ये देखिए एक और हो गया। ये हमको एस आई केवल पता है, केवल एस आई और आर भी पता है, तो वहां से निकल जा रहा था, और वहां से भी सी आई और एस आई का डिफरेंस निकल जाएगा, मतलब उसी डेरिवेशन से आ रहा है। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है और बहुत बार बार यूज होगा, क्वेश्चन में आते रहता है कि 2 साल का डिफरेंस दे रखा है और एसआई दिया तो रेट निकाल दिए भाई, रेट दिया हुआ है एसआई निकालिए। ये तीनों डेरिवेशन आपस में काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 3 कंपोनेंट है,
क्या क्या, डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई, और केवल एस आई पता है तो क्या करेंगे, सी आई एक्स और माइनस एस आई लिखेंगे। एस आई पता है तो, एस आई पता है तो नहीं, तो इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग 2 साल 2.5 साल सब निकालेंगे, देखेंगे, अब 3 साल के भी करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चले, अब क्वेश्चन पर आते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं। अब हम 2 साल 2.5 साल, 2 साल का तो आपको पता हो गया, 2 साल का मेन फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला 2 साल का हो गया, ठीक है। और इस पर हम लोग 2.5 साल 3 साल फिर सब करेंगे, कोशिश करेंगे करने का, दिक्कत होगा तो हम और आगे कुछ फॉर्मूला देंगे आप, ठीक है। अब कोई प्रिंसिपल मान लेंगे, कोई प्रिंसिपल है रुपीस 18,000 at the rate of 12% per annum for 2.5 year, 2.5 year, find compound interest, find compound interest। समझ के बाद एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसको बनाएंगे भाई। देख लो भाई, अभी हमको पता क्या था, 2 साल का पता था ना, 2 साल का पता है ना, तो 2 साल का निकालेंगे 2 साल। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो 18,000 का 12%, कॉम्प्लिकेशन नंबर आ गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 18,000 का 12% करेंगे, थोड़ा डेसिमल आएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ही ऐसा आ गया। तो चलो भाई, 18,000 का 10 में कितना होता है, 1800 होता है, और 2% क्या हो जाएगा, 2% बोलिए 360 होगा, 1% क्या है 180 है, तो 360 और हो गया, तो 1800 तो था ही, और 360 और निकल गया 2160, तो 2 गुने 2160 हो गई। कहाँ से समझ में बात आया, हमने फॉर्मूला में डाल रहे हैं अभी। अब प्लस 2160 का 12% और निकालेंगे, कभी 2 साल का तो निकालने भी है, हमको निकालना है 2.5 साल का, टारगेट हम 2.5 साल का रखे हुए हैं, और निकालना भी हम 2 साल। तो इसका भाई बताओ, इसका इंटरेस्ट होता है 12% ना, पर डिस्मल में आ गया इसलिए हो सकता है तो परेशानी, तो इसका 12% कर दे 12 से इंटू करने आता तो हम लोग को है, तो 12 6 जा 72 ना, 72 7 कैरी आउट, 12 + 7 19 1 कैरी आउट, और 12 टू 24 + 1 25। और 2 डेसिमल यहाँ आएगा कि नहीं आएगा भाई, 100 भी तो है दिमाग में, ये जो कैसे हो गया ना। अभी 2 साल का कंप्लीट हो गया जी, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन गया, हमको निकालना किस साल का था, 2.5 साल का निकालना है, अभी हम लोग 2 साल। अगला साल क्या होगा, अगले साल अगले हाफ ईयर का निकालना है। अब इमेजिन करो, यानी इस अमाउंट का भी हाफ साल का निकलेगा। कौन सा अमाउंट का, इसका, यानी हम लोग ब्याज पर ब्याज मिलता है ना, याद है ना, आपको बताया गया है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसके आधा साल का मिलेगा। तो आधा साल का इंटरेस्ट कितना होता है जी, 1 साल का जब 12% है तो उसका 6% निकालना होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ बढ़ गया क्योंकि डेसिमल आ गया पहले कहिए, तो ठीक है, क्योंकि हम राइट लूज फॉर्मूला में आ रहे हैं, ठीक है। और जब 1 साल का निकला है 2160, प्रिंसिपल का भी इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल का इंटरेस्ट क्या होगा, ये 1 साल का कितना है बोलो, 2160। तो भाई आधा साल का क्या होगा, तो बोलो 1080 होगा। नहीं समझ में आ रहा बात भाई, अगले हाफ ईयर का इंटरेस्ट चाहिए हमको, तो तकलीफ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर हाफ मिलेगा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है भाई, तो 18,000 था, तो 18 का तो 12 पर निकाल चुके थे, तो हाफ हो जाएगा ना 1080, ठीक है ना, निकल गया ना। अब इस पैसे का भी हमको निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट, 6%। क्यों, अब थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आ गया, कॉम्प्लिकेशन मेरे को आ गया थोड़ा सा। अब भाई बोल लो 2100 तो 4200 और 42 बोलना, आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, आएगा, इसका हो गया ये, ठीक है। और प्लस 259 प्लस 259.2
का कितना परसेंट बोलिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आ गया क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है। अब मान लो ये भी जोड़ेंगे हम लोग, देखो यहाँ भी अब इंटरेस्ट जोड़ेंगे, 2 साल का इंटरेस्ट ये है, बोलो आप लोग हमसे ही बात कर सकते हैं। ये 2 साल का इंटरेस्ट था ना, और अगले हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालने में हमको तो तकलीफ पड़ गया। हाँ, क्योंकि अभी हमको प्रिंसिपल पर पड़ा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या है बोलिए 18,000 का, 1 साल का इंटरेस्ट क्या था, तो हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10 से, और इंटरेस्ट भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट क्या, ये सब इंटरेस्ट ही तो है 2 साल का। अब इसका बोल कर लो भाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.29527325, इसका 6 पर निकालना है ना, 6 पर निकालना है ना, बोलना भाई 6 2 जा 12, 56 57 5 42 प्लस 5 47, 4 अगेन कैरी आउट 30 प्लस 4 34 ना, हाँ 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 3 6 4 जा 24 प्लस 3 27, और भाई 100 भी है ना, तो यहाँ डेसिमल आ गया। देखो ध्यान से प्लीज, कॉम्प्लिकेशन आ गया। अब आंसर बन चुका है, ध्यान दीजिएगा एक्सेल में, एक्सेल आंसर बन चुका है, आप याद कीजिए, ये ही तो था ये वाला, ये तो जोड़े हैं यहाँ पर, और प्लस ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये भी जोड़ना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया क्वेश्चन जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दिया, ठीक है। फिर चाहिए प्लीज, कॉम्प्लिकेशन कैसे पैदा हो गए, तो क्वेश्चन ने कॉम्प्लिकेशन ले लिया, अपने मन से लिया था। आ जा प्लीज, फिर देख लो हमने क्या किया, 18,000 को लगाया 12% रेट से, निकालना क्या 2.5 ईयर का, तो 2 ईयर तो बड़ा जल्द से निकल जाएगा। हाफ ईयर थोड़ा इसलिए करने में तकलीफ हो रहा है कि बहुत सारा डेसिमल आने लगा, नहीं आएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में आएगा, डेसिमल का आता है, इसलिए परेशान मत बनिए कि इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दैट टाइप क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट इस टाइप में आता है। तो ये तो 2 साल इंटरेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले हाफ ईयर का भी इंटरेस्ट निकालना है ना, अगले हाफ ईयर क्या होता है भाई, प्रिंसिपल का सब गड़बड़ हो जाएगा। रुक जाओ, हमें बोलना दिए प्लीज, पहले आप 2 साल का निकालिए, आप निकल गया, अगले साल क्या करना था, हाफ ईयर का निकालना था, तो प्रिंसिपल पर सूद मिलेगा, और जो 2 साल का इंटरेस्ट मिला तो उस पर भी सूद मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6%। क्यों 6 हो गया, कि रेट ऑफ हाफ ईयर का निकालना है, हाफ ईयर का निकालना है, ठीक है। तो ये निकाला हमने, इसका वैल्यू कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, और प्लस 1 करना है जोड़ना, ठीक है ना। अब मेरे पास यदि मेरे सामने ऑप्शन होता तो हम लोग को जोड़ने की जरूरत नहीं था, क्यों, अब देखो ऑप्शन से मारते हैं तो 2 हो जाता, 7 हो जाता, यहाँ 7 है और 2 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो निकाला है बोला 7 और 2 9 हो गया, ठीक है, 7 2 9 हो गया। अब इस सबको जोड़ देना है, तीनों को, इसको इसको और इसको, ठीक है। अब आओ वही यहां तक आ गया ना, कोई कैरी बरोबर नहीं हुआ है, 9 4 13 13 का 3 1 कैरी आउट, 8 15 23 का 3 2 कैरी आउट, 4 9 4 9 0 9 1 कोई कैरी हो रहा है, यहाँ 4 बच गया और 1 5। ये दो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने ले आया, तो मेहनत तो बहुत हमने किया इस क्वेश्चन को बनाने में, बहुत एनर्जी लगा है मेरा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था, हाँ, लेकिन अल्टीमेट हम लोग आंसर लगता है कि सही होगा, यदि आप देख लेंगे ऐसे, आपके पास तो बहुत सारी जानकारी आप लोग का खुद ही है। तो कैसे निकला भाई, प्लीज समझो, थोड़ा इजी क्वेश्चन को डाल के थोड़ा सा मन आपका ठीक करते हैं, ठीक है ना, कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कोई और रुपीज मान लो भाई, 10,000 मान ले, थोड़ा इजी मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, और यहाँ पर 8% ले लेते हैं, हाँ नहीं, अब इतना कॉम्प्लिकेशन 2.5 ईयर का नहीं, थोड़ा इजी हो जाएगा, एक एग्जांपल के लिए आसान करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब बताओ भाई, 10,000 का 8% मुझवानी बन जाएगा, 800 हो गया, 2 गुने 800, 800 का फिर
8%, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा तो 1664। एक तो बिना पिन का निकल गया ना कम से कम। हाँ 10,000 का हमने तो फॉर्मूला बनाया ना, फॉर्मूला पर आया ना, फॉर्मूला पर आया ना। क्या लिखा हमने? 10,000 का 8%, 8 2 गुनी 800 हो गया, फिर 800 का 8%, 64 ही तो आएगा। हाँ 1664 आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या था? 2.5 ईयर का ना, अभी हाफ ईयर निकालेंगे ना, ठीक है। तो अब हाफ ईयर का निकालना हमको है, हाफ ईयर का निकालना है, तो अब कैसे बनेगा फिर देख लो भाई। भाई अगला हाफ ईयर में 400 इंटरेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो इंटरेस्ट 1 साल का था, पर ईयर का था, होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? बोले 400 निकालोगे। अच्छा अब इस पर भी निकलेगा ना 4% इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा ना। अरे भाई 400 तो हो गया अगले हाफ ईयर का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल पर, ठीक है। हाफ ईयर का 1 साल का हमने लिखा हुआ था, हाफ ईयर का 400 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अब इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इसका इंटरेस्ट कर देना, इसका इंटरेस्ट मिलेगा। ये डेसिमल में ही आ गया, देखो ये निकाले थे हम लोग ना, 8 4 जा 32, 48, बोलिए 51, 5 8 3 48 प्लस 5 53, 5 कैरी हो गया, 8 और 5। अब यहाँ डेसिमल जाएगा ना, क्या कि ये जो बना, ये क्या बना? लास्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट है, ध्यान देंगे, लास्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट है। अब ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, लास्ट हाफ ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट हाफ ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आ सकता है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो लास्ट हाफ ईयर का जोड़ देंगे, तुरंत आ जाएगा आंसर। लास्ट हाफ ईयर का टोटल इंटरेस्ट होगा तो जोड़ेंगे ना, जिसका तो जोड़ चुके हैं ऑलरेडी है। ये 1600 प्लस 400 2064 है, यहाँ जोड़ना भाई, जोड़ो भाई। 1600 प्लस 400 2000 और प्लस 100, तो क्या हो जाएगा? 2000, 1600 प्लस 400 2000 हो जाता है जी, 2000 और 2100 हो जाएगा, 2197.12 लिखे थे जी। ये देखिए आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ है क्वेश्चन में, भी गया 2.5 ईयर में तो तकलीफ पड़ गया, 2.5 ईयर का पड़ गया तकलीफ। नहीं बोलिएगा प्लीज, देखिए बोर्ड पर ध्यान से, क्या बोला हमने? एक सिंपल क्वेश्चन लिया था, 10,000 का 8% रेट से 2.5 ईयर का, तो 2 साल तो मुझे बन सकता है अब आपसे। 10,000 का 8%, 800, 2 इंटू 800, और 800 का 8%, 64। तो भाई हो गया, हो गया, हो गया। तो ये हो गया भाई 200 का इंटरेस्ट। नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालना था हमको, तो भाई प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट निकलेगा और इसका इंटरेस्ट निकलेगा हाफ ईयर के लिए, क्योंकि भाई सूद तो मिलेगा ना, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है ना। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? तो इसका 8% था 1 साल के लिए, तो इसका हाफ हो जाएगा, 400 रुपया आ गया। अब इसका भी सूद निकालना है, तो इसका सूद यहाँ से निकाल दिया, नहीं 8 सेंटू किए और बटा 100 कर दिए, ये डेसिमल में आ गया। ये तीनों को जो ये हो गया लास्ट हाफ ईयर का, ये क्या हो गया? लास्ट हाफ ईयर का हो गया। और ये क्या है जी? 2 ईयर का इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर का, जोड़ देंगे आ गया आपका। क्लियर है? ये 2i1 प्लस i2 पर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन और देखा जाए, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हाफ ईयरली है, मान लो क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 18,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और टाइम क्या हो जाएगा? 1 ईयर, वेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, इंटरेस्ट विल बी। ये हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली का इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? एवरी हाफ ईयर इंटरेस्ट शुड बी एडेड टू द प्रिंसिपल,
एवरी हाफ ईयर का, दो ध्यान दो, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ। तो हाफ ईयरली का मतलब होता है कि इंटरेस्ट हाफ ईयर में हुआ, तो हाफ ईयर में क्या हो जाएगा रेट, 2.5%। ठीक है, अब आते हैं इस फॉर्मूला में, आ जा इस फॉर्मूला में भाई, दो इंटरवल है ना, पहला हाफ ईयर और अगले हाफ ईयर, तो टू इंटरवल के लिए फॉर्मूला आ सकते हैं। बट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए 2.5 हो जाएगा, ये पर एनम लिखा हुआ था, तो 18,000 का 2.5%, 18,000 का 2.5%, 18,000 का 1% कितना होता है 180, तो 2% क्या हो जाएगा 360, अब प्लस 90 हो जाएगा, हाफ परसेंट होगा, तो 360 था और प्लस 90 कितना हो गया 450 हो गया ना, 450 हो गया ना, तो 2 गुना 450, प्लीज याद रखिएगा। ये कहां से आया भाई, 1800 का 2.5%, ये कोशिश निकालो, मल्टीप्लाई नहीं करने की कोशिश करो भाई, 2% आपको निकालना आता है, 1% निकालना आता है ना, तो 1% कितना हो जाएगा 180 होगा, डबल करेंगे तो क्या निकल जाएगा 2% निकल जाएगा 360, और हाफ 180 का आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 450 हो गया, तो दैट 450 इंटू 2 फॉर्मूला में आ गया, और 450 का भी 2.5% ना, कौन 4 भाई, फॉर्मूला में 2i1 था ना, 2i1 है ना फॉर्मूला में, सब जगह तो 2i1 है भाई, भी 2 ईयर के लिए हो रहा है, लेकिन देखो हाफ ईयरली है, 2 कंपोनेंट है, ये तो हम तुमको बता रहे थे, पहला हाफ ईयरली अगला हाफ ईयरली, 2 कंपोनेंट हो गए ना, ईयर में इंटरेस्ट रेट तो हाफ कर दिए, तो ईयर हो गया यहाँ पर 2 कह सकते हैं आप, कि पहला यदि आपको इसी क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 2.5 के रेट से 2 साल के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ ईयरली में भी इसी तरह से आएगा, समझ गए बात। हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, एक हाफ ईयरली एक पार्ट हो गया, तो 2 ही पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया ना, केवल इंटरेस्ट घट गया। हाँ यस बोलिए। 2.5 साल है, किसमें देखते हैं नीचे वाला है, हाँ यहाँ अगर 2.5 साल इधर साइड वाला 2.5 साल है, 2.5 साल में यानी 18 महीने हुआ ना, महीना 18 कैसे होगा भाई, 24 30। हाँ, प्लीज अभी उस पर मत कमांडिए, अभी हमारा बात मान लीजिए, 2 मिनट के लिए हम सब करेंगे आपके लिए, ठीक है, 12 को बेसिक समझा देंगे, उसके बाद आराम से करेंगे, ठीक है ना, जितना एक्सक्यूज होगा सारा करेंगे, आपको जो लगता है हमसे बात कीजिए, और इस पर आ जाते हैं हम लोग, जो लगता है दिक्कत कहीं भी जरा सा भी, आप अपना आइडिया भी दे सकते हैं यहाँ पर मेरा आइडिया ले लीजिए, ठीक है। तो क्या किया हमने, 1 ईयर का जरूर निकालना था, 1 ईयर का, बट इंटरेस्ट शुड बी पेड इन एवरी हाफ ईयर। हाफ ईयरली क्या होता है, बहुत सारा बैंक देखेंगे ना, वो लिखेगा 7.5% पर हाफ ईयरली देंगे सॉरी 7.5% पर हाफ ईयरली, यानी पहला हाफ ईयरली का 3.75 लिखेगा, या 7% है तो 3.5 पर लिखेगा, अगला साल फिर 3.5, क्योंकि वहां इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्यों, यहाँ देखिए, एक सिंपल एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, सिंपल भाषा में कहा जाए, वो अनाउंस करता है कि 7% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट शुड बी हाफ ईयरली पेड। हाफ ईयरली पेड मतलब एवरी हाफ ईयर में इंटरेस्ट पेड होते जाएगा, हाफ ईयर इंटरेस्ट बना पेड हो गया, आपका प्रिंसिपल बन गया, ऐड हो गया, तो आपका 23 से आपका बढ़ेगा और ज्यादा। क्यों, एक सिंपल 10,000 लेते हैं, 10,000 का आपको 7% अनाउंस किया था, लेकिन एवरी हाफ ईयरली होगा तो क्या हो जाएगा, वो 350 रहेगा ना, तो अगले बार क्या होगा 10,350 का फिर लेगा 3.5, तो वह बढ़ जाएगा। और एक और चीज परसेंट में यूज होगा, 2 स्टेप मेथड भी यहाँ यूज होगा बहुत बार बार, देखिएगा हम लोग फ्यूचर में। पहले इस पर आते हैं, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या किया भाई, हाफ ईयरली हो गया, समझ में आता है यहाँ पर। अब फिर 2.5% दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट पर ना, I1 पर ना इंटरेस्ट होता है 2.5, इसका 2.5 कितना होगा बोलो भाई, 25 5 जा 125, 12 कैरी आउट, 25 4 जा 100, 100 प्लस 12 112। अब देखो देखिए 2.5% था ना, तो परसेंट के लिए होता तो इतना होता, तो 2.5 करते हैं, यहाँ डेसिमल होगा, क्यों पॉइंट में ना 25 से मल्टीप्लाई किए ना, हम 2.5 का मल्टीप्लाई नहीं किए, हमने क्या किया 25 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 25 का टेबल हमको आता है, आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा, 25 का टेबल इजी होता है, ठीक है।
और नहीं तो एक और चीज कर सकते थे, इसका 10 में कितना होता है बोलो? 45 होता, 45 होता 10%, 5% क्या होता? इसका हाफ करो, क्या होगा? 22.5, और उसका हाफ करें तो 2.5 निकलेगा, तो 12.5 का हो जाएगा, 11.25 आएगा। कब हो गया? देखो कितना होगा, पहले हाफ करो, 12.5, इसका हाफ करो, हाफ 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 22.5, 22.5 का हाफ करेंगे तो 11.25 ना, 11.25 है। समझ की बात? तो इसे आदत लगाओ। अब आ जाएगा 900 हो गया ना, तो 900 11.25 आपका सूद मिला भाई। तो देखो भाई, आप इतना पैसा डाले इतना के लिए, ये 1 ईयर के लिए था, बट यहाँ इंटरेस्ट क्या हो गया? हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली होगा, लेकिन 4 बार क्वार्टर होगा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगा। अभी हम लोग सब करेंगे। आपको 3 साल का निकालना है, मान लो हम 3 साल का तो बताया नहीं कोई फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमको कोई पता नहीं है तो हम 3 साल का भी निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से हम 3 साल का भी निकालेंगे हम लोग। कोई पैसा मान लेते हैं भाई 12,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर, बोलो जी, 3 ईयर, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हमको 2 साल का तो पता है, इतना देर में 2 साल का तो बता लिए, तो क्या हो जाएगा? 12,000 का 6%, ठीक है, तो 720 हो जाएगा। 7 ये 5% ले ले तो ज़्यादा आसान होता, लेकिन चलो मान लो 6% ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 का 6% क्या होता है? 720 होगा, 720 होगा, तो लिखूँ क्या जी? 2 इंटू, समझिए बात। अब इसका फिर 6% ना, इसका 6% ना, तो क्या हो जाएगा? इंटू 6/100 ना, तो 6 to 12, 6 to 42 होगा, हो गया। 6 हम लाइक किया और बाय 100 कर लिया, नहीं अभी हो गया क्या जी? 1440 और तो 1483.2 हो गया, हुआ। लेकिन 21 साल का निकला, निकालना क्या साल का था भाई? 1 साल का और निकालना है ना। अब आ जाओ फिर से, प्रिंसिपल पर भी मिलेगा 1 साल का इंटरेस्ट, जो कितना मिलेगा? 720 तो मिलेगा 1 साल के लिए, अगले 1 ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, अगले 1 ईयर के लिए तो 720 तो मिलेगा ही, प्लस अब इसका भी 6% मिलेगा। आपको याद है ना, सूद पर सूद मिलता है ना, ये तो सूद हो गया 2 साल का ना, इसका 6% निकाल लें, 6 एम्प्लाई करते हैं, बाय 100 कर देना होगा। आ जा भाई, 6 जा 36, 37, क्या करते हैं? 6 है ना, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, प्लीज, गड़बड़ हो गया यहाँ से। 6 2 12, 18 1 19, 1 कैरी आउट 48, 49 और 1484 भी होता है, 84 प्लस 4 88। ध्यान देगा, डेसिमल था ना, बाय 100 भी है ना, यहाँ आ गया। अभी तीनों को जोड़ेंगे ना, इस तीनों को जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। तो मतलब इसी फार्मूला पर, एक सिंगल फार्मूला पर, फार्मूला तो पढ़े ही बचपन से, और फार्मूला से थोड़ा सा भटक जाइए, मतलब थोड़ा मेरा फार्मूला यूज कर लीजिए, तो आपको 2 साल 3 साल तक तो निकल जाएगा। 4 साल में होता तो दिक्कत आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको जोड़ सकते हो तुम लोग भाई, लास्ट में करेंगे ना, 2 9 और 9 2 1 कैरी आउट, 9 12 0 1 कैरी आउट, 9 17 19 1 कैरी आउट, 8 8 and 14, नहीं 8 and 14 22। देखो जी 2 2 कितना इजी वे में 3 डेसिमल तक आ जा रहे हैं, 3 डेसिमल तक आए, 3 डेसिमल तक आ गए हैं। अब आपको कम से कम इस पर कमांड आपका आ जाना चाहिए, इतने एग्जाम्पल में, इतना एग्जाम्पल में 2i1 प्लस i2
इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। क्लियर बात। अब हम थोड़ा सा बदलाव फिर से करने जा रहे हैं, अगले पीरियड में आ रहे हैं। अब हम 3 साल का भी फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग 3 साल का भी मिले तो आप डायरेक्टली कीजिए, ना कि इस मेथड पर कीजिए। तो यही बगल में लिख लेते हैं हम लोग एक फॉर्मूला और 3 साल का, 3 साल का, ठीक है, लिख दें। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए ध्यान से, फॉर 3 ईयर, ये थोड़ा सा बदल जाएगा, 3I1 3I2 प्लस I3, ये आ जाएगा। ये सब पूरा डेवलप किया हुआ है, आप कहाँ से आएंगे तो पूरा बता देंगे डिस्क्राइब रूप से। एक छोटा एग्जांपल लेके चलेंगे तो वहीं से आ जाएंगे। ये क्या हो गया, ये बोलो क्या है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो पहले उस क्वेश्चन को कर ले, जो क्वेश्चन था ना अभी कुछ देर पहले, आई थिंक 12,000 था सर, एट द रेट ऑफ 6%, और टाइम क्या था जी, है ना, आप इस पर भी आ जाइए। 1200 का 6%, 720, 3 इंटू 720 आ गया, 720 का 6% ना, तो 6 टू जा 12, 6 टू जा 42, 43, यहाँ डेसिमल आ गया इंटू 3, क्या 3 था फॉर्मूला। फिर इसका, फिर 6%, 6 टू जा 12, आंसर माना चाहिए, 12 पर 2 बैच कर रहा है, 1 कैरी आउट, और 6 3 जा 18, 1 19, 6 4 जा 36 और 1, हाँ 6 4 जा 24 और 1 कैरी नो, 6 4 जा 24 प्लस 1 25। अच्छा यहाँ डेसिमल था ना, अब यहाँ डेसिमल है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली आ जाए आंसर, 2 का 2 दिख रहा है आपको, 9 का 9 दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 टू 6 है ना, 6 प्लस 5 ना, क्या डेसिमल तो नहीं है, अब एक साथ में हो रहा है सब काम। 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11, मैच कर रहा है, 1 कैरी आउट। एक साथ काम करे तो ध्यान दीजिएगा, ये तो 0 हो गया, 3 जा 9 और 1 10, 10 टू 12, 1 कैरी आउट, 3 4 जा 12 ना, 1 13 ना, 13 और 6 ना 19 ना, 13 और 6 19 ना, 19 मैच कर रहा है, 1 कैरी आउट, और 7 से 21 और 1 22, एकदम देखिए मैच कर गया नहीं, 2292.192, ये निकल गया 3 साल के लिए। एक और फॉर्मूला हमने दे दिया आपको 3 साल के लिए। क्लियर है बात। इसको ड्राइव करें, थोड़ा डेरिवेशन कर दे रहे हैं, थोड़ा डेरिवेशन कर दे रहे हैं, हाँ? फिर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर सुन लीजिएगा। ये क्या है, CI है, आ जाओ देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, ऐसा ही है ना, ऐसा ही, प्लीज देखिए बोर्ड पर, 3I2 किसको कहते हैं जी, प्रिंसिपल का रेट परसेंट का रेट परसेंट ना, प्रिंसिपल का रेट परसेंट को इन I2 होगा, और प्लस I3 भी है, बोलिए प्रिंसिपल का रेट परसेंट का, अच्छा कॉमन कहाँ तक आ जाएगा, ये तीनों है ना, कॉमन में है, कॉमन निकाल ले बाहर, तो 3 इंटू 3 PR परसेंट ऑफ R%, ये कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया, 3 प्लस R/100, ये बचा ना, ये 3 था ही, और यहाँ क्या था, R/100। आप देखे होंगे बहुत जगह बुक में ट्रिक लिखा रहता है, देखिए देखें आप लोग, आप देखिएगा, ये 300 प्लस R/100, ये कहाँ से ट्रिक आया था, एक क्वेश्चन आया था, ये बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, उस लोग रटते हैं, ये कहाँ से है पूरा मैंने बता दिया है, ड्राइव कर दिया। तो क्या हो गया, CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो, अरे इतना लंबा नहीं करना आप लोग को, ये बहुत लंबा जाएंगे, समझ गए। आपको भी एग्जाम्पल देके दिखाएंगे, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। CI प्रिंसिपल दे दिया हमने 12,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर,
एंड सी आई माइनस एस आई क्या होता है बोलो, 3i2 प्लस i3 होगा, क्योंकि ये तो ऐसा ही है ना, है 3i2 प्लस, यानी i2 निकालना है पहले, लेकिन i2 तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, पहले i1 निकालना पड़ेगा ना। तो आजा जी प्लीज देखिएगा बोर्ड पर, 12,000 का 5% क्या होता है 600 हो गया। अब मुझे जरूरत नहीं उसका 600 का 5% जरूरत है, 600 का 5% i2 निकालना था ना, i2 डिफरेंट होता है, सी आई में क्या होता है बोलो, 3i2 प्लस i3 होता है ना। तो क्या निकाला हमने, 12,000 का 5% 600 निकल गया, 600 का 5% 30 रुपया हो गया। तो आइए 3 गुने 30 हो गया, और 30 का 5% 10.3 होता है, 1.5 होगा। अब देखो कितना जल्दी बन गया 90। ये देखिए धड़ाक से, क्या जरूरत है इसे फॉर्मूला लेने का, क्यों जरूरत है इसे फॉर्मूला लेने का, बहुत जगह बुक डाल करके लोग परेशान करता है, कोई जरूरत ही नहीं है, आपको इस फॉर्मूला में आ जाइए, धड़ाधड़ बनेगा 3 साल का। अभी हम लोग 4 साल में भी चलेंगे, जितना बोलेगा उतना पर चलेंगे। अब जब 3 साल का पता चल गया तो 3.5 साल का भी निकल जाएगा भाई, 3.5 साल का भी निकल जाएगा ना। निकालते हैं इधर, मिटाते हैं, थोड़ा इजी लेते हैं, कहीं बोर्ड डेसिमल आ जाएगा दिक्कत आएगा। ठीक है ठीक है, मान लो एक प्रिंसिपल मान लेंगे 80,000 एट द रेट ऑफ 5% पर annum, टाइम दे 3.5 ईयर का, 3 एंड, ये देखिए बोला है क्या, कंपाउंड निकालेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ देर में सी आई दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आइए। ठीक है चलें, तो भाई फॉर्मूला हो गया 3i1 प्लस 3i2 प्लस i3। वहाँ क्या फॉर्मूला था 2 साल में, 1 प्लस i2, यहाँ हो गया। ठीक है 3i1 प्लस 3i2 प्लस i3, आई तो 8,000 का 5% भाई 10 में इतना होता है 8,000, 80,000, सॉरी 80,000 है ना, 80,000 का 5 कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा भाई, 10% हो जाएगा 8,000 और 5% हो जाएगा 4,000। तो क्या लिखेंगे बोलो, 3 गुने 4,000, 4,000 का फिर 5% भाई 10 में कितना है 400, 5 में 200 हो जाएगा, तो 3 गुने क्या हो जाएगा, फिर 200 का फिर 5%। ठीक है, तो 10 रुपया होगा, नहीं 10 रुपया हो गया, जोड़ लो भाई, ये 12,610, क्या देगा 12,610, फिर देखिए। लेकिन हमको अब निकालना कितना क्या है, हाफ ईयर मोर निकालना है ना। तो अब आप हाफ ईयर मोर किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल में मिलेगा, प्रिंसिपल में निकलेगा, तो 4,000 तो उसका आधा निकलेगा, आधा साल का, तो 2,000 कर दे कि 4,000 तो एक साल इंटरेस्ट मिल रहा था ना क्या, तो यहाँ क्या हो गया बोलो, ये भी 3 साल का तक इंटरेस्ट है, इसका 2,000 मिलेगा। अब इस पर भी तो मिलेगा, सूद पर भी तो मिलेगा, कितना परसेंट रेट, 5 रेट से, अच्छा 10, यस यस यस, अभी हम लोग 10 में निकाल रहे हैं, 5 में निकाल करके फिर आधा करेंगे। ठीक है ना, इसका 10 में कितना होता है 1261 होता है ना, अच्छा बड़ा 4 कर दे यहीं पर, टाइप निकालने का तरीका 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो रम लगेगा ना, 10 में निकाल लिया कितना 1261, बड़ा 4 कर देंगे, बड़ा 4 कर देंगे निकल जाएगा 2.5%, तो बड़ा 4 कर देंगे कितना हो जाएगा जी बोलो, 3,1525 हो रहा है क्या, देखो तो 2.5 पर निकालना है, 2.5 निकाल दिए हैं, 10 पर होता है 1261, ठीक है, उसका हाफ का आपने 4 से भागा देती सिंपल। ठीक है, तो 2,315, यहाँ 2,000 तो भाई, तो टोटल ऐसा सीए पूछा था ना, सॉरी सीए पूछा है ना, 12,000 प्लस 2,000 कितना होगा भाई 14,000, और ये क्या है 600 300 900 25, 15 10 25 हो गया, तो 5 देखिए
ये हम लोग 350 का में निकाल लिए, ठीक है, 350 का में निकल गया नहीं।